Hello students, welcome to my new video for class 10. Lecture number 46, subject chemistry, chapter 3, metals and non-metals. आज का हमारा टॉपिक है हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल, यानी नॉन मेटल्स और मेटल्स कैसे रिएक्शन करती हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स डू नॉट हैव फुल्ली फिल्ड वैलेंस सेल। जो ये न्यूक्लियस है, मान लो इसके चारों तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। वैलेंस सेल बोलते हैं सबसे लास्ट सेल को। जो वैलेंस सेल होती है मेटल और नॉन मेटल में, वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होती। कंप्लीटली फिल्ड मतलब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। 8 इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण क्या होगा, मेटल्स और नॉन मेटल्स अपने अपने तरीके से उस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल लास्ट सेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको लूज कर देंगी, तो उससे पहले वाली सेल अब क्या बन जाएगी, लास्ट सेल, जो कंप्लीटली फिल्ड होगी। जैसे सोडियम में 2, 8 और 1, पहले चक्कर में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी वैलेंस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1। इसको 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, यहाँ बच जाते हैं लास्ट सेल में अब 8, तो ये बन जाएगा Na पॉजिटिव। इसी प्रकार नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं, जैसे क्लोरीन 2, 8, 7, इसकी वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। 8 बनाने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी और कितने बन जाएंगे, 2, 8, 8। यानी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है इलेक्ट्रॉन लेने के कारण, मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। मेटल्स क्या बनाती हैं, कैटायन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं और क्या बनाती है, एनायन। क्या बनाती हैं, एनायन। मीन देयर इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन आयन। जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होंगे उनके बीच में क्या हो जाएगी, इंटरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। क्यों, क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाती हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाती हैं, तो वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगी, फोर्स हो जाएगा उनके बीच में। नॉन मेटल्स टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल्स। अब मेटल को इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तो नॉन मेटल मेटल से ही इलेक्ट्रॉन ले लेती हैं। जैसे Na के अंदर कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8, 1। सोडियम को अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा इसके ऊपर। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8, 7, 2, 8, 7। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये इस सोडियम वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर गेन करेगा। तो 2, 4, 6 और 1, 7 से। अब ये इलेक्ट्रॉन आने के बाद कितने हो जाएंगे, 8। सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 1 पॉजिटिव। क्लोरीन के ऊपर 2, 4, 6, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो 1 नेगेटिव, यानी Na पॉजिटिव हो गया, Cl नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या हो गई, इंटरेक्शन। कौन सी इंटरेक्शन, आयनिक, यानी कि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो गया है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 12, एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2, 8, 2। इसकी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसकी लास्ट सेल बन जाएगी ये 8 वाली लास्ट सेल बन जाएगी, तो इसकी लास्ट सेल क्या हो जाएगी, कंप्लीट। इसलिए ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है, लूज। तो ये 2 क्लोरीन, प्रत्येक को 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जब मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगी
ये क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगी। इस प्रकार से क्लोरीन के पास भी क्या हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, और दोनों के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा नेगेटिव नेगेटिव। मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं 2, इसलिए इसके ऊपर आ जाएगा 2 पॉजिटिव। जो चीज जितने इलेक्ट्रॉन लूज करती है उतना पॉजिटिव, और जो चीज जितने इलेक्ट्रॉन गेन करती है उतना नेगेटिव। तो MgCl2। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी इंटरेक्शन। तो आयनिक बॉन्ड किसको बोलते हैं, बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय the bond which are formed by complete transfer of electron। इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बनते हैं, यानी एक चीज के इलेक्ट्रॉन दूसरी चीज पर जाते हैं, उनको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं उनको, आयनिक बॉन्ड। आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड किनको बोलते हैं, दी कंपाउंड विच हैव आयनिक बॉन्ड, यानी ऐसी चीजें जिनके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है उनको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे NaCl, MgCl2 इसका एग्जांपल है, क्योंकि Na पॉजिटिव होता है और Cl क्या होता है नेगेटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्यों कौन सा बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड के कारण इस कंपाउंड को बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या हैं, आयनिक कंपाउंड की विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे पहले आएगी फिजिकल स्टेट, यानी कि भौतिक अवस्था, वो देखने में कैसे हैं। आयनिक कंपाउंड आर जनरली इन सॉलिड स्टेट, जो आयनिक कंपाउंड हैं वो मेनली सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं। किसमें होते हैं, सॉलिड। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होता है पिघलाव बिंदु, जिस टेम्परेचर पर कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में बदलनी शुरू हो जाए। और बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई चीज क्या करे, लिक्विड से गैस स्टेट के अंदर चली जाए, यानी उबाल बिंदु। आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो आयनिक कंपाउंड हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। क्यों, क्योंकि आयनिक बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। जैसे Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, इनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। जब हम इस बॉन्डिंग को तोड़ेंगे तो इसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए हमें इसको बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। इसलिए इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वेरी वेरी हाई होते हैं। थर्ड है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी का मीन है घुलनशीलता, कि कोई चीज किस चीज में घुलती है। जो आयनिक कंपाउंड हैं वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। क्यों, क्योंकि NaCl का एग्जांपल लेते हैं, Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव, और वाटर के ऊपर भी क्या होता है, यहां पर 2 डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है और यहां पर होता है 2 डेल्टा नेगेटिव चार्ज। यहां पर होता है 2 डेल्टा नेगेटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है इनके बीच में। यानी कि NaCl का नेगेटिव सिरा H की तरफ इंटरेक्ट होता है और Na सिरा O की तरफ इंटरेक्ट होता है, इसलिए वाटर के मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और ये वाटर में घुल जाता है। तो दीज आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर घुलनशील होते हैं, ये घुल सकते हैं, वाटर में घुल सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसको बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड आर गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी इनमें से पास हो सकती है, लेकिन मोस्टली लिक्विड स्टेट के अंदर या एक्वास सॉल्यूशन के अंदर या मोल्टन स्टेट के अंदर। सॉलिड स्टेट के अंदर ये गुड कंडक्टर
नहीं भी हो सकते। कंडक्टिविटी क्यों होती है? क्योंकि इनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं। जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है वो मूव करते हैं, करंट को लेकर जाते हैं। नेगेटिव आयन क्या लेकर जाते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्या लेकर जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को, जिसके कारण क्या हो जाता है? कंडक्टिविटी आती है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो ये क्या है? गुड कंडक्टर है। क्या आयनिक कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है।